रोल। दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन सुर्खियों में है। खासतौर से करणी सेना उनका विरोध करती है। एक बयान को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई और अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में मेरठ में उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेरठ में 11 तारीख को लगभग उनको बुलाने की कोशिश की गई है और पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर इसका आयोजन करने जा रहे हैं। आज परमिशन लेने पहुंचे हैं, लेकिन क्या मोटिव है और क्यों बुलाना चाहते हैं जब एक तरह का तनाव माहौल क्रिएट हो चुका है उनको लेकर के, जान लेते हैं। मेरे साथ मुखिया गुर्जर मौजूद हैं और यहाँ की राजनीति में सक्रिय हैं। इनके बेटे जिला पंचायत के यहाँ पर अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज निवारण टीवी पर। पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पणजी में आप इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन आप लालजी सुमन को आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए परमिशन लेना है। क्या सोचा है सर? क्या पीडीएफ फॉर्मूले को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें चल रही है? देखो साहब, ये सीधी सीधी बात है। इस लोकतांत्रिक मर्यादाओं में संवैधानिक अधिकार है सबको अपनी बात कहने का, सबको अपने अपने तरीके से राजनीति और समाज सेवा करने का। उसी नीति के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश आया है कल हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास कि भाई यहाँ पीडीए की पंचायत आयोजित की जाए और उसमें यहाँ मुखिया गुर्जर को संयोजक रखो और पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो उसके लिए हम जो हमारा ये पीडीए का जो परिवार में से जो भी हमारे नेता होंगे उन्हीं को तो बुलाएंगे ना। तो उसमें पीडीए के पिछड़ों में यानी पिछड़ों के भी नेता रहेंगे मंच पर, दलितों के नेता माननीय रामजीलाल सुमन जी जो सांसद हैं हमारे, उनको हमने मुख्य अतिथि रखा है और यहाँ तमाम अल्पसंख्यक नेता भी जो है वो सब रहेंगे अतिथि, विशेष अतिथि के तौर पर। अब आपका सवाल है कि भाई उन्हें क्यों बुलाया? भाई उन्हें इसलिए बुलाया कि वो हमारे दलितों के सबसे बड़े नेता वही हैं, संसद में वही हैं, तो फिर क्यों ना बुलावे? इसका क्या कारण है? तो इसलिए बुलाया। करणी सेना जो बार बार अटैक की भी एक कोशिश की गई, टायर फेंका गया, हादसा हुआ, आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल भी खड़े किए। हालांकि कार्रवाई क्या हुई नहीं पता, लेकिन जो करणी सेना का सांसद जी का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ भी विरोध होने के चांसेस हैं? देखो, यहाँ विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो उन्होंने संसद में बयान दिया था, वो करणी सेना वालों ने उनका विरोध कर लिया। यहाँ हमारा टकराव की कोई हम वो नहीं चाहते। हम तो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत यहाँ बहुत शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारे के तहत तमाम बरादरियां हम लोग मिलकर रहते हैं। भाईचारे के तहत हम यहाँ ये प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने परमिशन मांगी है। अब इसका कोई विरोध करेगा तो वो उनकी अपनी मजबूरी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात बताइए मुझे, यहीं पर मेरठ की अगर बात कर ले तो AIMIM के नगर सदर है, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि पीडीए की बात करते हैं, लालजी सुमन को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में उसकी बात नहीं करते हैं, तो पीडीए फॉर्मूला कहाँ आप अपना रहे हैं? ये सवाल है उनका। ये भाजपा की बी टीम है, ये उनके जासूस है, हमें इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना। हमें जो काम कर रहा है अल्पसंख्यकों के विकास करने के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो लड़ाई इस देश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनकी आवाज बुलंद की जाती है, वो दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए वो अपनी प्रक्रिया है जो कुछ है, लेकिन उन पे और कुछ नहीं बोलने के लिए, वो तो भाजपा के एजेंट है, इसलिए उनकी बातों। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आजम खान को लेकर? Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ये आजम खान हमारे नेता हैं, सम्मानित नेता हमारी पार्टी के, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? हर जगह खड़े हुए नहीं है हम लोग। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल में मुलाकात नहीं करके आए थे क्या? और आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो ऐसा आजम खान साहब तो हमारे सर्वोपरि है और बिल्कुल लीडर है हमारे। अच्छा, पीडीए की पंचायत बैक टू बैक सब जगह हो रही है। मेरठ के आसपास तो सराउंडिंग में हो रही है, लेकिन अब मेरठ में आप करने जा रहे हैं। उधर सिवाल खास विधानसभा में हुई, वहाँ पर जो मलिक साहब है आपके सांसद मुजफ्फरनगर, वो पहुंचे, उन्होंने ये कह दिया कि खाली समाजवादी पार्टी के लोग फोटो खिंचवाने के लिए मंच पर आते हैं, भीड़ है नहीं। जो कार्यकर्ता लाएगा वो मंच पर आएगा, जो नहीं लाएगा वो मंच पर नहीं आएगा। तो ये जो प्रचलन है जो करते हैं लोग,
क्या आप भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे या फिर वही फोटो खिंचाने की जो जद्दोजहद आपके यहाँ होती है वो चलेगी? वो 11 तारीख के बाद ये सवाल करना कि भीड़ आई है या नहीं है। 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा। मेरा नाम मुखिया गुजर है, ये भी ध्यान रखना। क्या प्लान है आपके यहाँ? मेरा प्लान है कि हम पीडीए परिवार को एकत्रित करेंगे, पीडीए परिवार को एकत्रित करके अपना संगठन मजबूत करके और सरकार का जो दमनात्मक कार्रवाई चल रही है और हमारे पीडीए परिवार की जो उपेक्षा है, दमन है, उत्पीड़न है हमारे लोगों का, उसके लिए हम सरकार को चेताएंगे कि हम एकजुट हैं पीडीए परिवार को लेकर। अब जो प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। की जनगणना की बात आ रही है, तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अखिलेश यादव ने, कहा कि हमने मुद्दा उठाया, सरकार पर दबाव बना और ये सब एग्री हो गए, लेकिन डेट पूछ रहे हैं, वो डेट क्या है? देखो मेरी बात सुनिए, इस विषय पर केंद्र सरकार वाले या भाजपा वाले या मोदी सरकार पहले तो कहते रहते थे कि हमारा कोई विचार ही नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से किसान मुद्दे को लेकर के सरकार को घुटने टेकने पड़े, बिल्कुल उसी तर्ज पर जातीय जनगणना को भी देश की आवाज समझते हुए उन्होंने महसूस किया और मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस आवाज को बुलंद किया था और इसको जनता की आवाज बनाई थी, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। और अब ये अंदर खाने, डेट इसलिए नहीं बता रहे, ये अंदर खाने दबाव में आकर ये तो प्रस्ताव तो पास कर दिया, लेकिन अंदर खाने ये डरे हुए हैं कि आज जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिन लोगों की कहीं कोई गिनती नहीं हो रही थी, कहीं कोई महत्व नहीं था, आज वो लोग उभर के समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनको इसका आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक लाभ मिलेगा तमाम बिरादरी। अच्छा, पहलगाम हमले को लेकर के क्या आपका स्टैंड है, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि इतना समय बीत गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं और कहा तो ये जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के और पहलगाम के मसले को लेकर के जब इससे जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो अब ये सबको छोड़ दिया कि हम जनगणना कराएंगे। ये इसीलिए छोड़ा कि जिससे कि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए, लेकिन लोगों के सेंटीमेंट वो पहलगाम से जुड़े हुए हैं। लोग भूले नहीं है कि किस तरीके से हमारे 27-28 लोग कुर्बान कर दिए गए और आज तक ये एक कदम नहीं उठा पाए, सिर्फ ये बयानवीर होकर के रह गए हैं और ये सरकार बिल्कुल लुंज साबित हो रही है। तो इस नाते ये लोगों का दर्द है। हम तो कह रहे हैं कि उसकी छाती पे चढ़कर करो, हम साथ हैं, पाकिस्तान की उस पर चढ़ाई क्यों नहीं करते? और इस समय बहुत बढ़िया मामला है बलूचिस्तान को अपने अंदर मिलाने का, उधर अपने उसको पीओके को, तो वो सारा उसको उस पर भी चढ़ाई करनी चाहिए और ये जो हमारे शहीद हुए हैं इसका बदला लेना चाहिए। ये भावना हमारा साथ है। देखो वक्फ बोर्ड पर तो जो इस तरीके से चल रहा वो तो इनको दबाने की कोशिश है, लेकिन ये मैंने कहा ना कि टोटल ये भी हिस्सा दमन का है कि ये सत्ता का फायदा उठाते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारे लोगों का दमन कर रहे हैं और उसी तरीके से इसमें इनको एक तरफ धकेलने का काम किया। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी 11 पे ध्यान रखना। आखिरी सवाल ये है, जो आप तैयारी कर रहे हैं कि 27 में परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन लोग यहाँ खुदा का खौफ था, परिवर्तन की तो आहट हो गई, परिवर्तन का तो आगाज हो चुका, सत्ता में तो इनको जाना ही है। इसका ये संदेश नहीं समझ रहे आप 37 सीटें कैसे आई हैं? तो ये आगाज ही तो 27 का ही तो आगाज है और हम उसकी तैयारी में लग रहे हैं। 27 में तो सरकार हर हालत में आएगी। तमाम हिंदू लोग और मुस्लिम सब मिलके, दलित मिलके सब अखिलेश जी को अपना नेता मान रहे हैं क्योंकि इनकी असलियत सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया गुजर जुड़े, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, तमाम मसलों पर मुखर होकर बात करके साफ कर दिया कि 27 में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से जाएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, लेकिन क्या आगे भविष्य में होगा, तमाम चीजें भविष्य के ही घर में है। सहयोगी फहीम के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।